मेरे क्लब में आके मुझसे ही पंगा ले रहा है। मैं वो हूं जिसका चेहरा आज के बाद तू कभी भूल नहीं पाएगा। चलो। ऐसे कैसे जाने दो? पूरे 2 करोड़ में खरीदा मैंने इसकी सौतेली माँ से। मर्द का बच्चा है ना, तो रोक के दिखा। शिवा जिस तरह से विकी को मार रहा था उसे देखकर अवंतिका घबरा गई। उसे मालूम था कि विकी की पहुंच कहां तक थी। भाई, तुम जाओ यहाँ से, ये बहुत खतरनाक आदमी है। तुम चिंता क्यों करती हो? भोलेनाथ हमारे साथ है। इधर शिवा भी उसे इधर उधर ढूंढने लगा। महादेव की कसम, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायद तुम समझ क्यों नहीं रहे, हम दोनों को मार डालेगा। मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरी किस्मत है। तुम मेरी बदनसीबी के चक्कर में अपनी जान क्यों देना चाह रहे हो? लेकिन शिवाय को इन बातों से कोई असर नहीं हो रहा था। तुम्हें लगता है अगर ये तुम्हारी बदनसीबी है तो फिर ये समझ लो कि खुद महादेव ने मुझे यहाँ तुम्हारा नसीब बदलने भेजा है। शिवाय की ये बात सुनकर अवंतिका हक्की बक्की रह गई थी। एक पल के लिए उसके मन में ये सवाल उठा कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसे 12 साल पहले उसने शादी का प्रॉमिस किया था। विकी के एक फोन से नाइट क्लब में बॉडीगार्ड्स की भीड़ जमा हो गई थी। क्या करेंगे? मैंने कहा था निकल जाओ यहाँ से। आओ मेरे साथ। घबराहट के मारे अवंतिका का शरीर कांप रहा था, लेकिन शिवाय के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तुम यहीं रुको, बस 5 मिनट। शिवाय धड़कते हुए कोयले की तरह उन गार्ड्स की तरफ बढ़ने लगा। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है ना, तो एक एक नहीं, सब एक साथ आओ। शिवाय उन सभी गार्ड्स को गंभीर नजरों से देख रहा था। गार्ड्स को शिवाय की आंखें देखकर कहीं ना कहीं घबरा रहे थे। तूने इस खेल को और भी आसान बना दिया है शिवाय। शिकार खुद चलकर पिंजड़े में आ गया है। इस क्लब का चप्पा चप्पा पता है मुझे। ये सुनते ही सभी गार्ड्स शिवाय की तरफ भागे। अवंतिका शिवाय का ये रूप देखकर घबरा गई। कुछ सेकंड्स के बाद जब आवाज थमी तो अवंतिका ने अपनी आंखें खोली।